नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि वो कितने अनलकी हैं। उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो अपने आप को गरीब समझते हैं या बहुत ही ऑर्डिनरी समझते हैं, आम आदमी लेकिन दुर्भाग्यवान कि मैं कितना ऑर्डिनरी हूं। मैं जहां पर रह रहा हूं, मैं जो गाड़ी चला रहा हूं या मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा जॉब कितना ऑर्डिनरी है, मेरी इनकम कितनी ऑर्डिनरी है, मेरे लुक्स कितने ऑर्डिनरी हैं, मेरी शादी कितनी ऑर्डिनरी है, या जो भी है, यानी कुछ खास नहीं है हम। तो ये टाइप का जो फीलिंग आता है, खास करके दोस्तों सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं ना, तो हमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। हम अपने आप को इंफीरियर सोचने लगते हैं। और सेलिब्रिटीज ही नहीं, बहुत सारे अमीर लोग हैं दुनिया में, अमीर लोगों की कमी नहीं है और फेमस लोगों की कमी नहीं है, फिल्म स्टार्स की कमी नहीं है, छोटे बड़े सेलेब्स होते हैं, टीवी स्टार्स भी होते हैं। तो इनको हम देखते हैं और कहते हैं इनका लाइफ कितना ऑसम है, ये लोग कितना अच्छा जीते हैं, कितना अच्छा खाते हैं। आप उनके वीडियोस देखते हो, अरे वो एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, मैम एक फोटो प्लीज, एक फोटो प्लीज, क्लिक 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 क्लिक। तो आप इंप्रेस हो जाते हो, आप कहते हो वाह 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 क्या लाइफ है। और आप देखते हो कि उनकी शादी भी किससे होती है, तो भाई ब्यूटीफुल लोगों से होती है, हैंडसम लोगों से होती है, रिच लोगों से होती है। तो आप कहते हो यार उनका लाइफ कितना ऑसम है और मेरा लाइफ कितना ऑर्डिनरी है। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो ये विचार से जूझते हैं। लोग जूझते भी नहीं है, विचार को मन में बसा लेते हैं और कहते हैं हाँ यार ऐसा ही है, यार कितना अनलकी है हम यार। वो जूझते नहीं है उसके साथ, उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं, वो विचार को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या सचमुच ये सच है? क्या ऐसा है? चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। अब मैं आपसे कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करवाऊंगा। थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग, लेकिन सिर्फ सोच के, विचार के साथ प्रयोग। सोच लीजिए कि आज अभी सलमान खान को मूड आया कि वो बाहर निकलेगा और जॉगिंग करके आएगा, रनिंग करके आएगा अकेले। क्या वो कर सकता है? मुझे नहीं लगता है। कभी कभार ऐसे फोटोज दिखाते हैं कि देखो देखो ये सलमान खान जा रहा है, अपनी रेसिडेंस में जा रहा है या बांद्रा बैंडस्टैंड पे जा रहा है, लेकिन फुल सिक्योरिटी के साथ में जाएगा। वो अकेले नहीं जाएगा। शाहरुख फुल सिक्योरिटी के साथ जाएगा, नहीं तो वो अपने बंगले में कैद है। वो मन्नत के अंदर रहता है, वो मन्नत के ऊपर, टेरेस के ऊपर से ऐसे लोगों को हैंड वेव करता है। क्या वो मन्नत से बाहर निकल के चल सकता है भीड़ में? क्या वो ऑटो रिक्शा में बैठ के कहीं घूम सकता है? क्या वो विरार फास्ट पकड़ के विरार पहुंच सकता है? क्या वो चर्च गेट जा सकता है? क्या वो ताज जा सकता है? क्या वो ताज में चलो मोटर लॉन्च पे एक राइड मार के आते हैं, कर सकता है? हाँ, वो स्विट्जरलैंड जा सकता है, वो अमेरिका शायद जा सकता है, और अमेरिका में शायद वो आजादी से घूम सकता है। लेकिन इंडिया में, मुंबई में जहां पर वो रह रहा है, क्या वो चाय की किटली पे बैठ के चाय पी सकता है? अगर वो पिएगा, एक सेकंड के लिए वहां पहुंचेगा, गाड़ी से उतरा, चाय की किटली पे बैठा, जैसे ही बैठा लोग उसके आसपास, अरे शाहरुख जी जरा से 1 मिनट यहाँ पे सेल्फी, सेल्फी प्लीज प्लीज, सेल्फी सर प्लीज, यहाँ पे ऑटोग्राफ दो ना। पहले पहले अच्छा भी लगेगा उसे। अगर ऐसा हुआ और अगर शाहरुख ने ऐसा किया कि वो बैठा चाय की किटली पे या सिगरेट के जो पनपट्टी लगे हुए होते हैं वहां पर खड़े रह के एक सिगरेट पीने को अगर खड़ा हुआ, पहले शायद उसे अच्छा लगेगा, यार हाँ यार सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, अच्छा लगेगा। लेकिन वो कॉन्वर्सेशन, वो पोज भी मारेगा,
ही मे गिव अ पोज, ही मे लाफ, ही मे बी विद देम, और उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, शायद उसका नेचर भी अच्छा है, शायद वो फैंस के साथ मिलेगा, जुलेगा, बात करेगा, पॉसिबल। कितने टाइम तक? फिर उसको जाना है, फिर उसको अकेलापन चाहिए। समझ के चलो कि उसको वो एक कॉर्नर दुकान पे खड़ा है जहां पे भजिया बहुत अच्छा है, वो भजिए खाना चाहता है, वो फैंस के साथ बात नहीं करना चाहता है, वो भजिए खाना चाहता है, वो भजिए को एंजॉय करना चाहता है। उसके साथ गौरी को बुला गए, गौरी आना, ऑसम ऑसम भजिया, चल भजिया और चाय। कैन ही डू इट? नहीं, वो नहीं कर सकता है। हाँ, वो 5 स्टार होटल में जाके कर सकेगा, वो 5 स्टार होटल उसे जाना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरूरत पड़ने पे आप शायद खर्च कर सकते हो 5 स्टार होटल में जाने के लिए, चाहोगे नहीं, क्योंकि यार क्यों आपको एक कप ऑफ चाय के पीछे 500 रुपए 1000 रुपए खर्च करने हैं? आप नहीं करोगे, मैं भी नहीं करता हूं। मैं उस टाइप के एक्सपेंडिचर्स नहीं करता हूं, आप भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। और रही बात ये सब छोटी सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, अभी रात के 3 बजे हैं, अगर मैं वॉक लेना चाहूं तो मैं जा सकता हूं। मेरे कुत्ते को वॉक दिलाना चाहूं तो मैं लेके जा सकता हूं। मैं घूम सकता हूं नीचे, शाहरुख घूम सकता है, सलमान घूम सकता है, अक्षय कुमार घूम सकता है, कौन घूम सकता है? ऐश्वर्या राय बाहर निकल सकती है, मेरी बेटी निकल सकती है, वो बाहर जाके आएगी, नॉट अ प्रॉब्लम। मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक है, अच्छा है, बोरीवली में अच्छा है। सुबह के 5 बजे 6 बजे कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ के जाना है, जाते हैं। ऐश्वर्या राय करेगी? कैन शी डू इट? मलाइका अरोरा, कैन शी डू इट? वो जा सकती है क्या आजादी से कहीं भी? उनको पूरा सिक्योरिटी गार्ड्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिधर भी जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। चलिए पॉलिटिशियंस की बात देखते हैं। पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एमएलएज, एमपीज, कॉरपोरेटर्स, आजकल कॉरपोरेटर्स भी बड़े माने जाते हैं। एक जमाना ऐसा था कि कॉरपोरेटर बस आते जाते फ्री मिलता था। आजकल कॉरपोरेटर्स मिलते हैं, आप उनके घर पे जा सकते हो, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं, मिलते हैं, इतनी भी खड़ी है उनकी शान नहीं है। एमएलएस एमपीज की थोड़ी शान ज्यादा है, एमपीज की और भी शान है, ठीक है, लेकिन आप जाके मिल सकते हो, उनसे मिल सकते हो। लेकिन क्या वो अपने समय के मालिक हैं? आज अगर मैं चाहूं तो 1 दिन के लिए क्या 10 दिन के लिए मैं कोई काम न करूं, बस पड़ा रहूं मस्ती में। अगर मुझे चाहिए, अगर सचमुच में मैं चाहता हूं, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी वेकेशन प्लेस में जा सकता हूं, महाबलेश्वर जाके आराम कर सकता हूं, अगर मैं चाहता हूं तो। यह अलग बात है कि मैं चाहता नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूं। हाइपोथेटिकली अगर मैं चाहूं तो, अगर मैं ठान लिया मैंने कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, शायद मेरा फिजिक मुझे साथ नहीं देगा, लेकिन मैं उसके लिए ट्रेन कर सकता हूं, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। चलो बेस कैंप तक तो जाके आ सकता हूं, एवरेस्ट की चोटी पे ना भी जाऊं, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। फ्रीडम है, इनके पास है। शाहरुख करेगा? कर सकते हैं। वो कहेगा चलो छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पैसे तो बहुत हैं, पैसे तो भर भर के हैं, करोड़ों हैं, अब्जों करोड़ों हैं, कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, पावर भी है, सिक्योरिटी वालों को लेके जा सकता है वो। चलो बेस कैंप, ट्रेनिंग करो, महीने 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का ट्रेनिंग अटेंड करो, उसके बाद जाओ। कर सकता है वो, कोई भी सेलिब्रिटी करेगा?
शायद छोटे मोटे सेलिब्रिटीज करेंगे। आई एम श्योर स्वरा भास्कर जैसे लोग अगर हैं तो वो कर भी लेंगे। तो कहेंगे हमारी उतनी ग्लैमर नहीं है, हमें ये सब साथ में तामझाम लेके घूमने की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन बड़े सेलिब्रिटीज नहीं कर सकते। अच्छा, और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आपसे दोस्ती करते हैं, आम आदमी से जो लोग दोस्ती करते हैं, हाय क्रेश, किसी ने मुझे फोन किया, मैं उनके साथ बात कर रहा हूं, कोई मुझसे कोई चीज निकलवाना नहीं चाह रहा है। हाँ, हेल्प चाहिए, बिल्डर से के पास पैसे फंसे हुए हैं, ये टाइप के हेल्प चाहिए होते हैं, नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई मेरे साथ दोस्ती बढ़ा रहा है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे करोड़ों अब्जों रुपए के पीछे वो आ रहा है। लेकिन अगर मैं अनिल अंबानी हूं और कोई दोस्ती बढ़ा रहा है तो अनिल अंबानी को सोचना पड़ेगा, यार ये आदमी क्यों दोस्ती बढ़ा रहा है। उसको टेंशन में आना पड़ता है, ये आदमी दोस्ती क्यों कर रहा है, मेरे पैसों के पीछे है, या मुझसे कोई काम करवाना चाहता है, कोई स्पेशल काम करवाना चाहता है, या किसी तरह से दूसरों को दिखाना चाहता है कि ये अनिल अंबानी का फ्रेंड है, मुकेश अंबानी का। अभी अनिल अंबानी की उतनी औकात नहीं रही शायद, मुकेश अंबानी या उसकी वाइफ नीता अंबानी। तो इन लोगों को टेंशन लगा रहता है, अरे इसको दूर रखो। क्यों दूर रखो, पता नहीं यार क्या करवाना चाहता है, पता नहीं क्या हमसे फेवर चाहता है, पता नहीं क्या यानी हमारे करीब आके वो क्या करना चाहता है। तो एक सस्पिशन हमेशा रहता है। समझ के चलो कि आप यंग हो, आप जवान हो, जैसे कि मुकेश अंबानी का बेटा जवान है। आप जवान हो और आपके तरफ कोई लड़की दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, आप नॉर्मल तरीके से उनके साथ डील कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से उनके साथ प्यार मोहब्बत रोमांस सब कर सकते हो। कोई आपके पीछे कैमरा लेके भाग नहीं रहा है। लेकिन अंबानी का बेटा, अगर मुकेश अंबानी का बेटा ऐसे करना चाहता है, वो भी कर रहा है, आई एम श्योर इश्क लड़ा रहा है, लेकिन 5 स्टार में छुप के अपने सर्कल के अंदर, और अपने सर्कल के अंदर ही बहुत सावधान रहना पड़ता है। ऑफ कोर्स उनकी सर्कल बड़ी बड़ी है, कहीं पिरामल की बेटी, कहीं बेसिकली वेरी वेरी हाई मूविंग सेट, ठीक है, वो एक अलग सेट है, वो एक अलग ग्रुप है। उनका मजा उतना ही है जितना आपका और मेरा है। उनका मजा उतना कुछ खास नहीं है, आपके और मेरे मजे से ज्यादा नहीं है। उनका सेटिंग अलग है। वो जहां पे जाके खाना खाते हैं तो उनका प्लेट का कॉस्ट अलग है, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, 6,000, 8,000, 10,000, ठीक है। आप और मैं खाना खाते हैं 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया। ये हमारा स्केल है। कोई और खाना खाता होगा 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, और एक स्केल है, दैट्स इट। तो ये सब अलग अलग स्केल्स पे काम चल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो 5,000 रुपया पर प्लेट का खाना है वो इतना लजीज है कि आपके 500 रुपये पर प्लेट का खाना जो है उससे ज्यादा भारी पड़ जाए। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। 50 रुपया पर प्लेट, 20 रुपया पर प्लेट का भी खाना बहुत लजीज हो सकता है, और है। रास्ते पे इडली वाले जो इडली बेचते हैं, कुछ लोग इतने औसम इडली बेचते हैं, उंगली चाटते रह जाओगे। इडली उत्तप्पा सब बेचते हैं, तंबी लोग अपने साइकिल पे लेके आते हैं, टिन में सब डब्बे में लाते हैं चटनी वगैरह, साइकिल को खड़ा करते हैं और चटनी के साथ आपको इडली देते हैं या उत्तप्पा देते हैं या डोसा देते हैं। ऑसम ऑसम, कुछ लोगों का तो मजा आ जाता है। रास्ते के बाजू में खड़े रह के जो पानी पूरी बना के देते हैं, सम ऑफ देम आर अमेजिंग। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो 5 स्टार में मिलता है वही एक अच्छा खाना है। अच्छा खाना तो आपको 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपये में भी मिल सकता है। यानी हमारे स्केल पर एंजॉयमेंट है। और हमारी स्केल में जहां पर हम लोग सेलिब्रिटीज नहीं हैं, हम आम आदमी हैं,
हमें आजादी है, बहुत है, जबरदस्त आजादी है। आज अभी चाहिए तो चलो बॉम्बे सेंट्रल के बस स्टैंड पे चले जाओ, पकड़ो कोई बस जहां पे बस छूट रहा है। मैंने ये टाइप का काम पहले बहुत किया है। मैं बस स्टैंड पे चला जाया करता था। मुंबई से मैंने ऐसे काम किया है। चला गया बस स्टैंड, सीधा बस स्टैंड चला गया। नहीं, मुंबई से मैंने किया है कि नहीं किया है? मुंबई से शायद मैंने किया न हो, लेकिन अहमदाबाद से मैंने किया है। सीधा मैं चला जाता था, बस स्टैंड चले जाओ भाई, कहाँ की बस लग रही है देखो, यहां तक। वहां मुंबई से भी किया है मैंने, करेक्ट। मेरे एक दोस्त के साथ मैंने ये काम किया है। हम चले, पहुंचे, देखा, अच्छा ये बस कहाँ जा रही है? ये बस जा रही है अमरावती। वो बस कहाँ जा रही है? वो यहाँ पे जा रही है। तो हम लोगों ने एक लोनावाला जाते हुए बस पकड़ ली। वैसे बस जा रही थी पुणे। लोनावाला पहुंचे, रात के 2 बजे थे। हमने कहा छोड़ दे यार, चल उतर जाते हैं, लोनावाला चले जाते हैं। क्यों? अरे चल निकल। चलो ओके, उतर गए। बस स्टैंड में रात गुजारा, बस स्टैंड में सो गए, रात गुजारा। फिर सुबह उठे और हिल्स के तरफ चल पड़े। ये हमने किया साल 1987 या 88 में शायद, मैं और मेरा दोस्त रशीद कुरैशी, जो अब सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। मतलब आम आदमी के पास बहुत एंजॉय करने का पावर है, बहुत आजादी है, बहुत आजादी है, बेशुमार आजादी है। लेकिन हम आजादी को टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हम अपनी आजादी को एक्सरसाइज नहीं करते, हम उसको यूज नहीं करते। हम कहते हैं हम बंधे हुए हैं। हम बंधे हुए हैं, हमारे ही मनगढ़ित जंजीरों से बंधे हुए हैं। जो भी जंजीर हैं वो हमारे मनगढ़ित हैं, इमेजिनरी हैं, जो हमको लिमिट करता है। हम एंजॉय नहीं करते हैं। एंजॉय करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। साइकिल लो, निकल पड़ो। कितना महंगा है साइकिल? 4,500-5,000 रुपए का साइकिल आता है। महंगे वाले की जरूरत नहीं है, ले लो। कहां जाना है आपको? जाओ, सैर करो, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एसटी बसेस का जो नेटवर्क है, मैं ट्रेन बुकिंग की भी बात नहीं करूंगा। ट्रेन के लिए बुकिंग करना पड़ता है। क्यों बुकिंग करना है? सीधा ऑर्डिनरी ट्रेन का टिकट ले लो, चढ़ जाओ, जाओ घूमो। कहां घूमना है? घूमो। रहना कहां है? कहीं भी रह लो यार, रास्ते के बाजू में रह लो यार। क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन आपको मारेगा? कौन आपके पीछे पड़ेगा? कोई नहीं। या सस्ते होटल में रह लो, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया पर नाइट आपको मिल जाते हैं, रह लो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आजादी बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं चाहूं तो ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट सभी के पास हैं, लेकिन हमारे पास आजादी है। घूमने की आजादी, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, पढ़ने की आजादी, लिखने की आजादी, विचार व्यक्त करने की आजादी है। आजादी बहुत है, आजादी ही आजादी है। आप और मैं कर सकते हैं। मैं अभी ये बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आज ये बोल रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, अगर कोई बड़ा स्टार है, अक्षय कुमार, अपने विचार सामने रखना चाहता है, उसको सोचना पड़ता है, उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। मैं वीडियो के बीच में गाली बोल देता हूं, क्या साला बहनचोद, नहीं होता है ये सब। बोल देता हूं ना, फटाक से बोल देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। शाहरुख खान बोल के दिखाए, अक्षय कुमार बोल के दिखाए, अरे हलचल मचेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका जो फेम है ना, वो उनके लिए एक जेल की सलाखों की तरह है। उनकी फेम, उनका रुतबा, उनका सोशल स्टेटस उनके लिए जेल की सलाखें हैं। वो उनको रोकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो उनको बहुत संभाल के करना पड़ता है। उनके सेलिब्रिटी एजेंसीज होते हैं,
शाहरुख खान के अपने मैनेजर्स होते हैं, अक्षय कुमार के अपने मैनेजर्स होते हैं। वो अगर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ट्वीट अगर कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन अगर ट्वीट कर रहे हैं ना, तो उनके मैनेजर्स एक एक ट्वीट का एक एक शब्द पढ़ेंगे और अप्रूव करेंगे और कहेंगे सर इतना ही ट्वीट करो, शराब पी के ज्यादा ट्वीट मत करना, नहीं तो कल सुबह उठ के बवाल हो जाएगा। उनको संभाल कर उतना ही ट्वीट करना है, उससे एक शब्द ज्यादा नहीं करेंगे। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो में ऐसे ही कुछ बोल दिया नहीं बोलेंगे, प्लान करके ही बोलेंगे। बहुत प्लान करके बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेलिब्रिटी एजेंसीज हैं, उनको मैनेज करने वाले लोग हैं। वो सारे अगर उन्होंने कुछ ऐसे बोल दिया अपने मन से तो हल्ला मचेगा, ट्विटर पे ट्रेंड्स निकलेंगे, बॉयकॉट शाहरुख खान का ट्रेंड निकलेगा, कैंसल आमिर खान का ट्रेंड निकलेगा। बहुत कुछ हो जाता है उनके लिए। अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। कुछ भी बोलना चाहते हो, ऑफ कोर्स सोचना पड़ता है, सबको सोचना पड़ता है, लेकिन बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, खाने पीने की आजादी है, सोचने की आजादी है, पढ़ने लिखने की आजादी है। और क्या चाहिए यार? जिधर जाना है जाओ, करो जो करना है। तुम अपने औकात के अंदर रह के जो करना है करो ना, आजादी है, बहुत है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, आम आदमी, ऑर्डिनरी आदमी, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे चौल में रह रहा हो, उसकी अपनी आजादी है। और उसकी आजादी अमीर लोग, बड़े लोग, सेलिब्रिटीज से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल इंसान है। सही है, करेक्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी का समय उनका अपना समय नहीं है। उठते जागते उनके पीछे, जागते सोते उनके पीछे उनका सिक्योरिटी टीम लगा रहता है। वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, टॉयलेट में गए, कब गए, क्यों गए, कितनी देर के लिए गए, उनके पीछे बाहर खड़े रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। वो ऐसे नहीं कर सकते चल यार मैं सो जाऊंगा, मोबाइल ऑफ करते हैं, चल सो जाता हूं, अब कल तक डिस्टर्ब मत करना मुझे, मैं अपने आप से अपने अंदर रहना चाहता हूं। आप और मैं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। वो उसकी मम्मी को मीट करने को जाते हैं, तभी भी पूरा कैमरा, ये वो ताम झाम सब। तो दोस्तों, आजादी क्या है, आपके पास क्या है, समझो और उसे एंजॉय करो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।